ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ना असतः विद्यते भावः ना अभावः विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्टः अंतः तु अनन्यो तत्त्वदर्शिभिः। असत की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। इस प्रकार तत्वज्ञों ने सत और असत के स्वरूप का निर्णय किया है। श्री कृष्ण नित्य और अनित्य, आत्म और अनात्म तत्व का विवेचन किया है। वह वस्तु जो वास्तव में स्वरूपता है ही नहीं तथा जिसकल केवल प्रतीत होती है, जैसे स्वप्न के दृश्य असत अर्थात सत्ताहीन अथवा मिथ्या है। समस्त परिवर्तनशील पदार्थ, संसार के जड़ पदार्थ असत हैं, क्योंकि उनकी स्थिर सत्ता नहीं है। समस्त नाश्वर पदार्थ नित्य सत्तावान ना होने के कारण असत हैं। नासर होने के कारण मनुष्यों के देह भी असत हैं। अतएव मृत्यु होने पर शरीर के लिए शोक करना अज्ञान है। वह तत्व जो सदा विद्यमान है, नित्य एवं शाश्वत है, सत है, परमात्म तत्व सत है। वो सर्वव्यापी निर्विकार एक रस है। मृत्यु होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, अतएव उसके लिए शोक करना अज्ञान है। असत का भाव अर्थात असत्य नहीं होता और सत का भाव अर्थात नाश नहीं होता। सत और असत का भेद समझना ही तत्व ज्ञान है। जो विवेकशील अथवा विचारवान हैं वो असत हैं तथा जो विकार रहित अथवा विनाश रहित हैं वो सत है। शाश्वत तत्व सत्तावान अथवा असत होता है और नासर सत्ताहीन अथवा असत होता है। केवल आत्म तत्व सत्य है। असत वस्तु की व्यवहारिक सत्ता तो होती है अथवा तथा उसकी प्रतीत भी होती है, किंतु पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। पारमार्थिक ज्ञान, तत्व ज्ञान होने पर असत का मिथ्यापन प्रकट हो जाता है। मिथ्या वस्तु का असत अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। ज्ञान का उदय होने पर असत का लोप हो जाता है। विचार करने पर अंत में एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही सत सिद्ध होता है। परमात्मा ही सच्चिदानंद सत्ता समस्त असत वस्तुओं में अंशयुत अथवा व्याप्त है। वो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। मनुष्य का आत्मा उसी सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है। पारमार्थिक दृष्टि से परमात्मा एवं आत्मा सत हैं तथा संसार असत नाश्वर अर्थात मिथ्या है। अविनाशी तु तत्स्वित् विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम अव्यस्य अस्ना कश्चित् कुरुतम अर्हति। हे अर्जुन, नाश रहित तो तू उसे जान जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। इस अविनाशी तत्व का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। सत तत्व परमात्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। सारे जगत में जो कुछ भी जड़ पदार्थ दिख रहा है वो सभी परिवर्तनशील और नाश्वर हैं तथा इसके पृष्ठ में एक दिव्य सत्ता है जो चैतन्य स्वरूप है, सारे जगत में व्याप्त है। वो परमात्म तत्व अविनाशी है, सत है अर्थात नित्य है और कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा एवं उसका अंशभूत आत्मा अजन्मा, नित्य और सनातन है। जगत नासर होने के कारण मिथ्या कहलाता है तथा इसमें अंशयुत अर्थात व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा अविनाशी होने के कारण सत कहलाता है। पारमार्थिक दृष्टि से तो केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा स्वरूपता परमात्मा ही है। इस प्रकार
सर्वस्त्र ब्रह्म ही ब्रह्म है तथा ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जड़ विश्व प्रपंच दृश्य है, चित्त से भिन्न है तथा परिच्छिन्न है, सीमित है और पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या असत है। जड़ प्रकाश है, दिव्य परमात्म तत्व प्रकाशक है। जड़ पदार्थ चैतन्य से ओतप्रोत है तथा इसके सहारे टिका हुआ है तथा उसके सहारे टिका हुआ है। वो सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी और सर्वव्यापी है। वो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप है। पुरुष आत्मा कभी विनष्ट नहीं होता तथा स्वयं प्रकाश है। सुषुप्त गहरी नींद में भी आत्मा का भाव नहीं होता। नित्य दृष्टा चैतन्य स्वरूप आत्मा का सद्भाव होना आसक्त सदा रहता है। आत्मा अविकारी एवं अविनाशी है। परमात्मा सत है तथा कार्य असत का कारण होता है। असत पदार्थ सत पदार्थ के अंतर्भूत होते हैं। सतस्वरूप परमात्मा नित्य है। असत विश्व प्रपंच नाशर है। परमात्मा ही देह में आत्मा के रूप अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उगता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस् तस्मात् युद्धस्व है भारत। विनाश रहित परमाणातीत नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा की ये सब शरीर विनाशशील कहे गए हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण आत्मा को अविनाशी कहकर युद्ध करने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण आत्मा को अविनाशी एवं नित्य चैतन्य स्वरूप बताकर अर्जुन को मृत्यु के भय से मुक्त कर रहे हैं। किसी प्रियजन की अथवा शत्रुगण की अथवा अपनी मृत्यु होना तो निश्चित है, किंतु मृत्यु होने पर भी आत्मा अमर ही रहती है तथा केवल शरीर नष्ट होता है। अतएव कर्तव्य के नाते युद्ध करते समय किसी के मृत्यु होना चिंता अथवा शोक का विषय नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा तो अमर है, शरीर नाश्वर है तथा मृत्यु के विषय में शोक और चिंता करना व्यर्थ है। अतएव मृत्यु का भय त्याग कर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध कर। जीवात्मा के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों ही सत नहीं है, नाशवान है तथा उनकी पारमार्थिक सत्ता सदैव आसुत नहीं है। ज्ञानवान के लिए वे इसी प्रकार मिथ्या हैं जैसे जागने पर स्वप्न की दृश्य मिथ्या होती है। वास्तव में समस्त शरीरों में एक ही दिव्य तत्व व्याप्त है, यद्यपि अज्ञान के कारण शरीरों के भेद से वो पृथक प्रतीत होता है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। व्यवहारिक रूप में भिन्न भिन्न देहों के संबंध में आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, किंतु पारमार्थिक दृश्य से उसमें एक ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा व्याप्त है। जगत में जो दृष्ट है वो तो नष्ट है, अर्थात जो उत्पन्न होता है वो विनष्ट होता है तथा जो दृष्ट नहीं है वो शाश्वत है। परमात्मा अथवा आत्मा अप्रमेय है, अर्थात उसके अस्तित्व को तर्क अथवा अन्य प्रमाणों, प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम इत्यादि से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि से परे अनुभूति का विषय है। आत्मा स्वतः सिद्ध है। श्रुति कहती है कि जो सबका ज्ञाता है उसे कैसे जानेंगे। ब्रह्म क्या है? जो अन्य सहारे के बिना ही प्रकाशवान है तथा प्रत्येक सत्तावान वस्तु के भीतर विराजमान है, वो ब्रह्म है। ज्ञान का उदय होने पर अथवा अनुभूति होने पर तुरीय अवस्था में स्वयं वेद भी अवेद, व्यर्थ, मिथ्या हो जाते हैं। वास्तव में वही एक देव, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, परम पुरुष सभी प्राणियों के भीतर गुप्त एवं अदृश्य रूप से विद्यमान है। वो सर्वव्यापक है, सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। वो कर्मों का अधिष्ठाता और उन सबके भीतर अव्यवस्थित साक्षी चेतन तत्व है।
किंतु सब उपाधियों से रहित तथा निर्गुण है। वो अस्मरण रूप, प्रकाश रूप है, निर्विशेष है, चैतन्य है, अदय है, अखंड है, अमर है, अजर है। उस आत्मा को कोई प्रकाश नहीं दे सकता। वहाँ ना सूर्य है, ना चंद्रमा और तारे हैं, ना विद्युत प्रकाश है। अग्नि की तो बात ही क्या है, वो स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाश से ही सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं। वो एक है, अद्वितीय है, वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है तथा अनंत है। युद्ध कर का अर्थ है अन्याय के विरुद्ध युद्ध कर तथा अपने अज्ञान के विरुद्ध युद्ध कर। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह एनं वेत्ति हन्तरं यह च एनं मन्यते हतम् उभयो तैना विजानिता ना एयं हन्ति ना हन्यते। जो मनुष्य इस आत्मा को मरने वाला मानता है या मार दिया गया मानता है, वे दोनों इसे नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा तो ना मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा को मारने या मरने वाला मानना अज्ञान है। मृत्यु का संबंध देह से है, देही आत्मा से नहीं। जिस प्रकार आकाश में स्थित बादल आते हैं और जाते हैं, किंतु आकाश यथावत रहता है। शरीर भी आते और जाते रहते हैं, किंतु आत्मा यथावत रहता है। आत्मा का वध अथवा हरण नहीं होता। देहाभिमानी, देह को ही सब कुछ समझने वाला मनुष्य विकार रहित एवं नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञान की भाषा बोलते हैं। आत्मा तो कर्ता भोक्ता भी नहीं। यद्यपि औपचारिक रूप से उस पर यह आरोप किया जाता है, आत्मा उपाधि रहित तथा आकाश की भांति असंग और सर्वस्व विराजमान है। वो निष्कल, निष्क्रिय और शांत है तथा शाश्वत साक्षी है। वो नित्य आनंद स्वरूप है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान मनुष्य को शोक सागर से पार कर देता है। इसका आशय ये नहीं कि हिंसा करना पाप नहीं, हिंसा पूर्ण कर्म निंदनीय और त्याज्य है। किंतु धर्म युद्ध में स्वधर्म के रूप में हिंसा हिंसा नहीं रहती, कर्तव्य बन जाती है। कुछ अविवेकी लोग धर्म के नाम पर पशु वध करके देवताओं की बलि देते हैं, जो निदान पापकृत है। हाथी से चींटी तक सभी जीवों में परमात्मा विराजमान है तथा सभी परमात्मा की संतान हैं। अतएव पशुवध अथवा पशुओं को सताना परम पिता की दृष्टि में पाप है। वेदांत ग्रंथों में पशुवध की चर्चा है, किंतु पशु का अर्थ है कि मनुष्य के भीतर बैठा हुआ वासना पशु। मनुष्य को अपने भीतर के पशु का वध अर्थात पशु वृत्तियों का नियंत्रण करना चाहिए। पशु वृत्तियों का पर संयम करने के कारण योगेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है, कहते हैं। तथा पशु वृद्ध रूपी सर्प साथ रहकर भी उसको विचलित नहीं कर पाते। सभी देवी देवताओं के नाम पर अबोध एवं निरीह पशुओं का वध करना घोर पाप है। यदि पशु पक्षी बोल पाते तो वे अत्याचारपूर्ण बर्बरता के विरोध में औषध विद्रोह करते तथा अपनी व्यथा की कथा सुनाते। भगवान ने उदर पूर्ति के लिए विशाल पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में अन्न फल वनस्पति को उत्पन्न किया है। अपने पेट को पशुओं की शमशान भूमि बनाना अमानवीय है। समस्त नेत्रों से प्रत्यक्ष दिखने वाले जीव आबद्ध हैं। मनुष्य स्वाद के लिए खेलते उड़ते पक्षी अथवा खेलते भागते पशुओं की हत्या करके पाप करता है। धर्म के नाम पर पशु पक्षियों का वध धर्म को निंदित करता है। जीव रक्षा धर्म है, जीव हत्या अधर्म है। पशु जगत में जीव जीव का भोजन है, ये पशु न्याय है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, ये मत्स्य न्याय है।
किंतु परमात्मा ने मनुष्यों को जीव जगत का शिरोमणि बनाया है, जीवों का रक्षक बनाया है, भक्षक नहीं। परमात्मा ने उसे विचार शक्ति, करुणा भाव, नैतिकता, आध्यात्मिक संप्रेषण से युक्त किया है। जीव मात्र में प्रभु का दर्शन करना और जीव रक्षा करना प्रभु भक्ति का उत्तम स्वरूप है। ना जयते मिरियते वा कदाचिता न अयनम भोक्त्वा भविता वा न भूया अजा नित्यः शाश्वता अयम पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा ना तो कोई जन्म लेता है और ना मरता ही है, ये जन्म लेकर पुनः होने वाला ही है, क्योंकि ये जन्म हित नित्य सनातन और परम पुरातन है। देह का हनन होने पर भी इसका हनन नहीं होता। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। शरीर के 6 विकार होते हैं। जयते माने उत्पन्न होना, अस्ति माने होना, वर्धते विकास होना, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होना अर्थात बालक, युवा, वृद्ध होना, अपच्यते क्षीण होना, नाशयत नष्ट होना। आत्मा विकार रहित नित्य शुद्ध बुद्ध है, चैतन्य स्वरूप है। शरीर को मार देने पर भी इसको नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये अविनाशी है। इसका आशय ये नहीं कि शरीर की उपेक्षा की जाए। शरीर धर्म पालन का साधन है। आश्वस्त शरीर से धर्माचरण संभव नहीं हो सकता। धर्म शरीर के सहज रूप से ऐसा प्रवाहित होता है जैसे पर्वत से जल। शरीर समस्त प्रगति का सोपान है। शरीर आत्मा का रथ है जो उसे मोक्ष प्राप्त करा सकता है। वेदे अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थकम धातयति हंतिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवा देता है, ये कैसे किसी को मारता है। श्री कृष्ण आत्मा के नाशरहित होने पर बल देते हैं। यथार्थ ज्ञान होने पर मनुष्य को मरने, मारने और मरवाने की निस्सारता स्पष्ट हो जाती है। आत्मा को अजन्मा, अक्षय, कभी क्षीण न होने वाला, नित्य, सदा एक रूप, विनाश रहित जानना यथार्थ ज्ञान है। आत्मा विकार रहित, सत्प्रकाशक, बोध स्वरूप एवं सच्चिदानंद स्वरूप है। पारदर्शी एवं पवित्र होने पर मन और बुद्धि आत्म साक्षात का साधन हो जाते हैं। आत्मा स्वयं अपना विज्ञाता है, आत्मा ही अपना साक्षात करता है। पारमार्थिक दृष्टि से ये आत्मा ही ब्रह्म है तथा योगी को ब्रह्म के साथ आत्मा की योग की अनुभूति होती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृहाति नरा अपराणि तथा शरीराय विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर अन्य नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। जीव के द्वारा देह वस्तुओं की भांति त्याग दिए जाते हैं। देह और देही जीवात्मा का भेद समझाने पर विवेकशील मनुष्य को देह के विनाश का शोक नहीं होता। प्रारब्ध भोग की अवधि पूर्ण होने पर अथवा आयु समाप्त होने पर शरीर जीर्ण हो जाता है। जीवात्मा ने असंख्य शरीर, जीर्ण शरीरों का परित्याग कर असंख्य नए शरीरों को धारण किया है। जीवात्मा के नए शरीर में प्रवेश करने पर मनुष्य के स्थूल शरीर का परित्याग हो जाता है तथा सूक्ष्म और कारण शरीर जीवात्मा के साथ चले जाते हैं। तत्व दृष्टि से आत्मा अचल और क्रिया रहित होता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के आने जाने पर जीवात्मा में आने जाने की प्रतीत होती है
तथा औपचारिक रूप में समझने के लिए यही कहा जाता है कि आत्मा का आना जाना होता है। यद्यपि शरीर फटे हुए वस्तुओं की भांति त्याग दिए जाते हैं, अविवेकी मनुष्य शरीर को ही सब कुछ समझने के कारण जीवन काल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं तथा मृत्यु का भय एवं शोक करते हैं। श्री कृष्ण शरीर की नासुरता पर बल देकर उसका मोह त्याग देने की उपदेश कर रहे हैं। मृत्यु एक नदी की भांति है जिसमें थका हुआ जीवात्मा नहाकर शरीर रूपी पुराने वस्त्र बहा देता है और नए धारण कर लेता है। शरीर परिवर्तनशील एवं मरणशील है तथा आत्मा परिवर्तन का दृष्टा एवं नित्य है। देह में आसक्ति होना कष्टदायक अज्ञान है। देहासक्ति का त्याग करने पर ही मनुष्य कुछ महान कार्य कर सकता है तथा देहासक्ति का त्याग करने पर ही मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है। देहासक्ति का बंधन मनुष्य के सारे विकास को अवरुद्ध कर देता है। आत्मा की नित्यता एवं अखंडता तथा देह की नासुरता समझना परमानंद एवं मोक्ष का द्वार खोल देता है। देह मंदिर में आत्मदेव ऐसे विराजमान हैं जैसे मिट्टी के दीपक में ज्योति। दीपक स्थूल एवं जड़ है, ज्योति सूक्ष्म एवं चैतन्य है। आत्म तत्व ही देह को जीवित एवं सक्रिय रखता है। सूक्ष्म आत्म के निर्गत होते ही स्थूल देह चेतना शून्य एवं निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ज्योति के बुझ जाने पर दीपक मात्र मिट्टी रह जाता है। दीपक और ज्योति की संघात की भांति देह और देव आत्मा का संघात एक समग्र इकाई होता है, किंतु इस समग्रता में स्थूल और जड़, सूक्ष्म और चैतन्य का विचित्र सम्मिश्रण होता है। जड़ और चैतन्य का विचित्र सम्मिश्रण होता है। जिस प्रकार पक्षी अपने नीड में रहकर के भी उससे भिन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा देह में रहकर की सत्वता उससे भिन्न होता है। जैसे ज्योति दीपक नहीं अथवा पक्षी नीड नहीं, वैसे ही आत्मा देह नहीं। ज्ञानी जानता है कि वास्तव में नासुर जड़ देह नहीं है, बल्कि आत्मा है जो चिन्मय एवं अदन स्वरूप है। देहासक्ति का बंधन कल्पित एवं मिथ्या है तथा ये स्थूल देह मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर का अंत मिट्टी ही है। मृत्यु जड़ और चेतन के भेद को स्पष्ट कर देती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।